जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी इन सब चीज़ों के शिकार हो रहे हैं? क्या आपके अंदर भी ऐसे वहम आते जा रहे हैं? क्या आप भी ये सब उपाय कर रहे हैं? तो चलिए, कौन से वहम है, कौन सी चीज़ों के आप लोग शिकार हो रहे हैं या फिर कौन से उपाय कर रहे हैं, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जब मैं सुबह उठी तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ। सबसे पहले मैं फ़ोन उठाती हूँ और यूट्यूब खोलती हूँ कि आज गुरु जी का क्या मैसेज आया है। अब मतलब इतना ज़्यादा गुरु जी से कनेक्शन हो गया है कि सबसे पहले यही मन करता है कि फ़ोन उठाओ और पहले गुरु जी का कोई सत्संग सुनो। तो संगत जी, आज जब मैं सुबह उठी और मैंने फ़ोन देखा तो उसमें गुरु जी का मैसेज आया था कि चल अब उठ और सत अनाज निकाल 1.25 किलो सत अनाज निकाल पक्षियों के लिए और उनको पक्षियों को वो खिला। तो आज संगत जी, आज प्रदोष व्रत है और साथ में सोमवार का भी मतलब महायोग बना हुआ है। तो गुरु जी का इसलिए मुझे सुबह ही ये मैसेज आ गया था। तो जैसे ही गुरु जी का मैसेज आया मैं तुरंत उठी और मैंने सत अनाज मतलब तैयार किया और मैं वो पक्षियों को डालने के लिए तो निकली घर से। तो मैंने वो अनाज पक्षियों को डाल दिया और मैं जब पक्षियों को अनाज वो डाल रही थी तो मैं गुरुजी से बोल रही थी बार बार कि गुरुजी प्लीज़ मुझे एक आप कुछ संकेत दो कि मतलब मैंने सही से किया है और मतलब आपने ये चीज़ स्वीकार कर ली है। तो पहले तो संगत जी मैं मतलब टेरेस पे गई, मैंने वहाँ पे एक पैरट देखा, ग्रीन कलर का पैरट देखा मैंने। मतलब गुरुजी ने मुझे पैरट रूप में दर्शन दिए, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ पे पिजन भी थे, ग्रे वाले पिजन थे, बट वो मतलब दूर थे काफ़ी, मतलब पास नहीं थे। तो मैंने छत पे मैंने देखा कि हाँ चलो पक्षी हैं यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी सारा अनाज वहाँ पर डाल दिया। तो मैं गुरुजी से लेकिन बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे ये संकेत दीजिए कि मतलब कोई पक्षी, मतलब चाहे वो पैरट है, पिजन है, मतलब मेरे सामने एक बार ये जो मैं अनाज डाल रही हूँ उसको स्वीकार करे, एक बार भोग लगाए, है ना, तब मैं समझ जाऊंगी कि मतलब ये आपने स्वीकार कर लिया है। तो छत पे कोई भी मतलब पक्षी नहीं आया। मैं मतलब नीचे आ गई फिर, मतलब तो मैं जैसे ही मैं मतलब मेरी जो बिल्डिंग है वो 10th फ्लोर तक है, मैं छत पर गई थी। तो छत से नीचे जब मैं आ रही थी तो 10th फ्लोर पर ही मुझे मैं जैसे नीचे आने की तरफ, लिफ्ट की तरफ जा रही थी, तो तभी मैंने एक पिजन देखा। तो मुझे लगा यहाँ पे भी पक्षी आते हैं, मतलब यहाँ पे भी है पक्षी। तो मैंने उस पिजन को देखा और उसके लिए थोड़ा सा बिल्कुल अनाज मैंने वहाँ पे एक तरफ डाल दिया। तो मैं उसको छुप के ऐसे मतलब थोड़ा दूर होके देखने लगी कि ये खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो संगत जी वो मतलब दाना चुगने लगा, उसने भोग लगा लिया। तो मैं गुरुजी को बोली कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने संकेत दे दिया मुझे कि आपने ये स्वीकार कर लिया है भोग। तो फिर मैंने वहां पे और भी बहुत सारे पिजन, मतलब पहले एक दिखा था मुझे और उसने भोग लगाया, उसके बाद मुझे कई सारे पिजन दिखे वहां पे, मतलब और भी बहुत सारे पिजन आ गए। तो मैंने उनके लिए भी बहुत सारा, मतलब मेरे हाथ में जितना भी बचा था ना छत पे, मतलब डालने के बाद मैंने वो
मोस्टली सारा ही मतलब मैंने वहाँ पे डाल दिया और वो बहुत शौक से खा रहे थे सब, और उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब दाना चुगना शुरू कर दिया। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो गुरुजी ने बहुत अच्छा संकेत मुझे, मैं तो बोल रही थी कि मतलब एक पिजन मुझे चाहे कहीं से भी दिख जाए दाना चुगता हुआ मैं ही समझ जाऊंगी, बट वहाँ पे और भी बहुत सारी पिजन आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि सब लोग मतलब सारे पिजन्स वो दाना खा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं खुश होते होते आ गई नीचे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे हाथ से ये चीज़ आज करवाई और बहुत अच्छे से हो गई। पहले जब मैं उठी तो मैं सोच रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि सात अनाज में आखिर होता क्या क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो पहले मैंने यूट्यूब पे देखा कि सात अनाज में क्या क्या हमको लेना चाहिए, स्पेशली पक्षियों के लिए, कि जो पक्षी खा पाए आराम से। तो मैंने वो सारी चीज़ें कलेक्ट की। तो फिर मैं सोच रही थी कि मतलब मैं वर्किंग हूँ तो मुझे 10 बजे ऑफिस पहुँचना होता है और 9:45 तो मुझे घर पर ही बज गए थे। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आज ये काम तो करके जाऊंगी चाहे लेट हो जाए, आज गुरुजी का आदेश है तो करना ही है। तो फिर मैं मतलब ज़्यादा लेट नहीं हुआ, आधा घंटा बस लेट हुआ थोड़ा सा, वो इतना चलता है। तो मैंने आज वो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए, पिजन रूप में भी दिए, पैरेट रूप में भी दिए, बहुत अच्छे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने ही करवाना है सब, हमको कुछ भी नहीं पता है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि सत अनाज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो आपने वो भी मुझे यूट्यूब के ज़रिए वो दिखवाया और बहुत अच्छे से सब कुछ करवाया। आपने हाथ पकड़ के सब कुछ करवाया गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और शाम को संगत जी मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए आज मैंने तेरे पति और तेरी जान बचाई है, और तेरे पति का तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मैंने उसको एक खरोच तक नहीं आने दूंगा और मतलब उसको छोटे में उसका कष्ट कट जाएगा और तू शुक्राना कर बस। तो मुझे बार बार शाम से लेके मतलब अब रात के मतलब 10 बजने वाले हैं, मुझे बहुत बार ये मैसेज फ्लैश हुआ शुक्राना कर, तो इसलिए आज मैं शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। और गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मतलब मेरे पति की जान बचाई और मेरा भी कष्ट काटा, मेरी भी जान बचाई आपने, हम दोनों को लाइफ ब्लेस की, न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपना दया भरा हाथ हमारे सर पर रखिएगा गुरुजी, ऐसे ही हाथ बनाए रखिएगा। तो संगत जी आज का मेरा सत्संग यहीं तक था। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि इतना अनाज किसी को दान कर दो या फिर पक्षियों को डाल दो। संगत जी, पक्षियों को तो वैसे भी खाना खिलाना और पानी पिलाना शुभ माना जाता है। ये काम तो हमें वैसे ही कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहते हैं पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए, पक्षियों को भी प्यास लगती है, इसलिए ऐसी सेवा तो हर कोई कर देता है। लेकिन अगर हम कोई सत्संग सुनकर अनाज निकालेंगे या फिर कोई उपाय करेंगे, क्या ये सही है? जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी गुरुजी ने किसी संगत को ऐसे नहीं कहा कि इतने किलो अनाज निकाल दे। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो बस थोड़ा सा अनाज निकालने के लिए कहा था। अगर सत्संग में 20, 25 या 50 किलो अनाज निकालने के लिए कहा जाता तो क्या आप लोग निकालते? तब तो आप बहुत बार सोचते कि इतने किलो अनाज कैसे निकाला जाएगा। तब तो आप इन वहमों में नहीं पड़ते कि नहीं, ये तो बेकार की बात बोल रहे हैं। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी ऐसे सत्संगों में नहीं फंसना है। ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जब उन्होंने तब किसी संगत को ऐसे नहीं कहा, तो अब कैसे बोल सकते हैं? उसके बाद आप गुरुजी से इंडिकेशन भी मांग रहे हैं कि गुरुजी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। संगत जी,
हमें गुरुजी के बताए रास्तों पर चलना है। गुरुजी हमें मार्गदर्शन कराते हैं। गुरुजी हमें कभी भी ऐसी बातें नहीं सिखाते, ऐसे वहमों में नहीं डालते। इसलिए प्लीज़ कोशिश कीजिए, ये सब उपाय करना बंद कीजिए। आप लोगों को अगर उपाय ही करना है ना, तो अपने घर पर गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रखिए। गुरुजी के स्वरूप से बातें कीजिए। गुरुजी को रोज़ भोग लगाकर उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए ताकि आप पॉजिटिव बन सके। इन सब उपायों से कुछ नहीं होगा। गुरुजी हमें कभी भी ऐसे उपाय नहीं बताते थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।